बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं इसके फर्स्ट एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका फर्स्ट पार्ट है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिनको हमने याद रखना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है बुक में हम देखें तो हमने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर्स के दौरान। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m जो है ये स्लोप को ज़ाहिर करता था और जो c होता था पॉइंट वो y इंटरसेप्ट होता था, यानी जहाँ पे लाइन y को इंटरसेक्ट करती थी। तो ये हमें इसका फार्मूला याद रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है y इज इक्वल टू, हमने ये देखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हम बुक में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन है वो पढ़ी है। तो ये वाली जो है इससे मैच नहीं करती क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, एम एक्स पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी पे भी। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस इसमें थोड़ा सा तरतीब का फ़र्क है कि एम एक्स बाद में लिखा है और सी पहले लिखा है। तो ये इसके साथ मैच करता है। प्लस ये एडिशन में नंबर्स को आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एमसीक्यू का। सेकंड जो इसका पार्ट है अब उसको देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट है द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। ग्रेडियंट जो है ये स्लोप का ही दूसरा नाम है, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो ये असल में स्लोप है ग्रेडियंट। ये द स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, दो अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप्स क्या होंगे। ये हमने एक्सरसाइजेस के दौरान क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो लाइनें पैरेलल आ जाएं, ये हमारे पास लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इसका स्लोप अगर हम m1 कह लें या ग्रेडियंट इसका स्लोप m2 कह लें, तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। टू पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने ऑप्शन, तो ये जो इक्वल वाला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस के जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1 देन द लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोलिनियर या कोइंसिडेंट। तो जब दो लाइनें पैरेलल परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके बारे में भी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक लाइन है और एक और लाइन उसके ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स का आपस में क्या रिलेशन होगा। अगर ये लाइन 1 है, इसका स्लोप m1 है, और ये हमारे पास लाइन 2 है और इसका स्लोप m2 है, तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल आता है। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स यानी स्लोप्स ऑफ टू लाइंस इज -1, अगर दो लाइनों का प्रोडक्ट -1 है, देन द लाइंस आर, तो फिर लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी या और ऑप्शन है। तो करेक्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। पार्ट 4 है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू इज। दो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इसका फाइंड करके अपना आंसर जो है यहाँ पे देखते हैं। तो P है हमारे पास, Q है 4 6। तो जो पहला पॉइंट होता है ये x1 y1 होता है और दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 y2 होता है। जो फार्मूला होता है डिस्टेंस का जिसे हम पी क्यू से भी ज़ाहिर करते थे, उसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें तो x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 1 है, ऊपर स्केयर आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू, y2 की वैल्यू देखें तो वो 6 है और y1 की वैल्यू 2 है और ऊपर उसके स्केयर है। अब इन वैल्यूज़ को देखें, 4 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आएगा, ऊपर स्केयर है। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आएगा और उसके ऊपर स्केयर है।
3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो 16 और 9 को अगर हम ऐड करें तो ये 25 आता है आंसर। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 5 है, तो ये हमारा आंसर होगा इसके पार्ट 4 का। नेक्स्ट जो पार्ट 5 है उसको देखते हैं। पार्ट 5 में जो स्टेटमेंट है वो दे है द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -2 4 एंड 6 -2 इज। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। हमने ये जो लाइन है जो इन दो पॉइंट से जो दो पॉइंट्स उसके एंड्स हैं, एक -2 4 है उसका एंड और दूसरा है 6 -2। तो हमें इनका जो मिड पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है उसको हम यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट का जो फार्मूला था, मिड पॉइंट वो था x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये पॉइंट x1 y1 है, ये वाला पॉइंट x2 y2 है। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें, इसमें x1 की वैल्यू है -2 और x2 की वैल्यू है +6 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 2। 6 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, 6 में से 2 को, तो 4 आएगा और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वही प्लस का डिवाइडेड बाई 2। 4 में से 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 2 आएगा। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। तो यहाँ पे 2 आया है हमारे पास और यहाँ पे 1। तो इसका मिड पॉइंट आता है 2 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें अपने ऑप्शंस को, तो ये 2 1 वाला जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको हम टिक कर लेंगे। पार्ट 6 है अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। एक लाइन दो पॉइंट में से पास कर रही है। पहला पॉइंट है 1 2, दूसरा पॉइंट 4 6 है। और यहाँ पे वो लाइन जो है वो ऑप्शंस में दी हुई है। इस तरह दी हुई है कि वाई को एक साइड पे रखा है और बाकी जो रकमें हैं वो दूसरी साइड पे हैं। तो इस शेप में हमें लाइन को लाना है। 2 पॉइंट्स जब दिए जाते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर में, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये होती है, इसका फार्मूला हमें याद रखना है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 और फिर ब्रैकेट में होता है x माइनस x1। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जब हमें दो पॉइंट्स दिए जाएं। पॉइंट्स हमें दिए गए हैं 1 2 और 4 5। तो पहला पॉइंट होगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। तो अगर ये वैल्यूज हम इसमें पुट करें, y माइनस वाई वन, यानी y1 की वैल्यू हमारे पास है 2, y2 माइनस वाई वन, y2 5 है और y1 की वैल्यू है 2, x2 की हमारे पास वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है 1। ब्रैकेट उसके बाद x माइनस x1 है, x1 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। नेक्स्ट अब इसकी कैलकुलेशन है y माइनस 2। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, x माइनस 1। 3 1s आर 3। तो 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आ जाएगी ब्रैकेट x माइनस 1। अब हमने अपने ऑप्शंस के हिसाब से y को लेफ्ट साइड पे रखना है और बाकियों को राइट साइड पे। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हमने इसको करना है तो हमने 2 को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो 2 जो है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 2 और माइनस के 1, इनको अगर हम देखें तो ये प्लस का 1 हमारे पास रह जाएगा। ये जो अब हमारे पास इक्वेशन आई है इस फॉर्म में, इसको हम अपने आंसर्स में देखेंगे ऑप्शंस में। तो पहला ऑप्शन इसका होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है हम उसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट 7 है उसमें द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज गिवन बाई। जब हमें एक पॉइंट दिया जाए, स्लोप दिया जाए m, तो इनमें से कौन सी जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है होगी, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर हम बुक से देखें, जो हमने पहले पढ़ा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो बुक के अंदर पॉइंट स्लोप फॉर्म को देखें हम, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो होती है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे x1 y1 पॉइंट होता है जो हमें दिया जाता है और m जो है उसका स्लोप होता है। तो इसको हम देखें कि ये कौन सा ऑप्शन बनता है। तो ये ऑप्शन बनता है बी, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके पार्ट 7 का। पार्ट 8 को अब देखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
इस इक्वेशन को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है और फिर नीचे हमें आंसर देखना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इस शक्ल में हमें इस इक्वेशन को लिखना है कि एक साइड पे y हो और बाकी सारे दूसरी साइड पे हों। तो हम इसको लेते हैं इक्वेशन को, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इस फॉर्म में हम इसे लाएंगे। y वाली जो रकम है उसे हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और 2x को भी राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और 6 माइनस है इस लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो ये पहले हिस्से पे अलग डिवाइड होगा और दूसरे हिस्से पे अलग होगा, यानी इस तरह हो जाएगा कि 3x वाले हिस्से पे अलग डिवाइड होगा और 3 जो है ये 6 वाले हिस्से पे अलग हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 आर 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 2/3 साथ x है, और इधर हमारे पास इसको कैंसिल करने के बाद 2 आंसर आया है। ये जो इक्वेशन बन गई है, अब ये बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इक्वेशन ये बन गई है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही हमसे पूछा गया था। तो हम अपने ऑप्शंस देखेंगे, -2/3x प्लस 2, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके पार्ट 8 का। पार्ट 9 की स्टेटमेंट है द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। इसका भी हमें फार्मूला याद रखना है, बुक में द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म दी हुई है। तो अगर हम बुक में देखें इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, तो ये जो टॉपिक है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें ये वाली जो इक्वेशन है x माइनस एक्स वन ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू आर, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो इस फार्मूले को हम याद करेंगे और अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो ये सी ऑप्शन है, x माइनस एक्स वन ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू आर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है पार्ट 9 की। तो अब इसका 10th पार्ट है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमने नॉर्मल फॉर्म में देखनी है, तो बुक में हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म को भी देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन कैसी होती है। तो अगर हम बुक में देखें तो बुक में नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई है, ये इक्वल होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे, हमें एक क्वेश्चन दी गई थी जिसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो तब भी हमने इस फार्मूले को यूज़ किया था। तो ये फार्मूला हम माइंड में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखना है कि ऑप्शंस में कौन कौन सी जगह पे है ये वाला फार्मूला, कौन से ऑप्शन में। तो इसका जो डी ऑप्शन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये है इसकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो डी इसका करेक्ट जो है वो ऑप्शन होगा। तो इस तरह MCQs वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।